डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पढ़ाई और संघर्ष की कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। यह कहानी बताती है कि अगर इंसान के अंदर सीखने की आग हो तो वह हर मुश्किल को पार कर सकता है। भीमराव अंबेडकर की संघर्ष भरी पढ़ाई की कहानी, इस कहानी को शुरू से अंत तक देखना बहुत दर्द भरी कहानी है। 14 अप्रैल 1891 को भारत के एक छोटे से शहर महू, मध्य प्रदेश में एक बच्चे का जन्म हुआ। उस बच्चे का नाम था भीमराव। आगे चलकर वही बच्चा पूरी दुनिया में भीमराव अंबेडकर के नाम से जाना गया। भीमराव का जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जहां छुआछूत और जाति भेद बहुत ज्यादा था। उनका परिवार गरीब था और समाज में उन्हें सम्मान भी नहीं मिलता था। लेकिन भीमराव के पिता चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। जब भीमराव स्कूल गए तब उन्हें बहुत अपमान सहना पड़ा। उन्हें बाकी बच्चों के साथ बैठने नहीं दिया जाता था। शिक्षक उन्हें दूर बैठाते थे और कई बार तो कोई उन्हें पानी तक नहीं देता था। अगर उन्हें प्यास लगती तो किसी ऊंची जाति के बच्चे या चपरासी को दूर से पानी डालना पड़ता था। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो पढ़ने के लिए स्कूल जाता है, उसे रोज इतना अपमान सहना पड़े। लेकिन भीमराव ने हार नहीं मानी। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि पढ़ाई ही उनका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। भीमराव पढ़ाई में बहुत तेज थे। जितना अपमान उन्हें मिलता उतना ही ज्यादा वह पढ़ाई में मेहनत करते। धीरे धीरे उनके शिक्षक भी उनकी बुद्धि को पहचानने लगे। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई में दाखिला लिया। उस समय उनके समाज के लोगों के लिए कॉलेज तक पहुंचना लगभग असंभव माना जाता था। लेकिन भीमराव ने यह भी कर दिखाया। उनकी प्रतिभा को देखकर बड़ौदा राज्य के राजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए छात्रवृत्ति दी। यह भीमराव के जीवन का सबसे बड़ा मौका था। 13 में भीमराव पढ़ने के लिए अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय गए। वहां उन्होंने राजनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र की गहरी पढ़ाई की। विदेश में उन्हें पहली बार ऐसा माहौल मिला जहां कोई उनसे जाति नहीं पूछता था। उन्होंने वहां से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद भीमराव ने इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और ग्रेजुएट इनमें कानून की पढ़ाई की। उन्होंने वहां से भी उच्च शिक्षा हासिल की। लेकिन पढ़ाई पूरी करने के बाद जब वह भारत लौटे तो फिर से उन्हें वही पुराना भेदभाव देखने को मिला। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने ज्ञान और शिक्षा का उपयोग समाज को बदलने के लिए किया। उन्होंने दलितों और गरीबों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। आखिरकार वही भीमराव जिन्हें बचपन में स्कूल में बैठने तक नहीं दिया जाता था, आगे चलकर भारत के संविधान के मुख्य निर्माता बने। जब भारत आजाद हुआ तब उन्हें देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया और उन्होंने भारत का संविधान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। यह वही बच्चा था जिसे कभी पानी तक नहीं दिया गया था। भीमराव अंबेडकर की कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी, अपमान और मुश्किलें किसी इंसान को रोक नहीं सकती। अगर उसके अंदर पढ़ने और आगे बढ़ने की सच्ची लगन हो, आज भी उनकी जिंदगी लाखों लोगों को प्रेरणा देती है। उन्होंने साबित कर दिया कि कलम की ताकत से इतिहास बदला जा सकता है।